आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स। तो इस चैप्टर में हमने ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, इसी तरह पैरेललोग्राम्स के चार एंगल्स होते हैं, 4 ही साइड्स होती हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। 11.1 के दो ही क्वेश्चंस हैं और दोनों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहले देखें क्या लिखा हुआ है, वन इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 42। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे और साथ साथ फिगर ड्रा करते जाएंगे। पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। ए बी सी एंड डी। अब इन्होंने बताया है कि एक इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर बनते हैं एंगल्स, इनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। एक एंगल जो है इंटीरियर कोई भी हम लगा देते हैं यहाँ पे 42 डिग्री, कहीं भी लगा सकते हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। कोई भी एक एंगल को इंटीरियर एंगल कौन सा है 42। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स। अब वो बता रहे हैं कि सी एंगल, डी एंगल और बी एंगल, ये हमने तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। एक एंगल गिवन है, हमने बाकी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल्स, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब है फिर ए 42 डिग्री है तो ए के अपोजिट डी है तो वो भी क्या होगा 42 डिग्री। अब सी और बी इन एंगल में कोई मेंशन नहीं, जहां पे हम सपोज कर लेते हैं सी एंगल हमारे पास x है, इसका मतलब सी के अपोजिट b है तो वो भी क्या होगा x होगा एंगल। इसके बाद देखिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास गिवन था तो यहां पे लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 42 डिग्री। ये तो हमने बता दिया। अब इसका मतलब इसी तरह ही अपोजिट एंगल्स सी और डी हैं, वो भी दोनों क्या हैं एक्स। अब हमें फाइंड करने हैं ये सी और बी, ये अननोन्स हैं, ये तो दोनों फाइंड हो गए, ए 42 है, डी भी क्या है 42 है, लेकिन ये हमारे पास अननोन्स हैं सी और बी एंगल, ये हमने फाइंड करने हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है 360 डिग्री के। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स, इन चारों एंगल्स का सम लेंगे 42 डिग्री प्लस x प्लस 42 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 42 प्लस 42 ये 84 आ जाएगा आपके पास, x प्लस x 2x के इक्वल आ जाएगा एंड देन 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से 84 को माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 84। तो 84 को जब माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 360 में से 276 डिग्री। 2x, अब x को सेपरेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 138 डिग्री। तो x हमारे पास क्या आ गया है 138 डिग्री, 138 डिग्री। इसका मतलब ये भी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, मेजरमेंट एंगल C एंड B। तो क्या लिखेंगे मेजरमेंट एंगल C एंड मेजरमेंट एंगल
बी और opposite and congruent angles of parallelogram. So measurement angle C is equals to measurement angle B is equals to 138 डिग्री। तो हमारे पास सारे इंटीरियर एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। मेजरमेंट एंगल ए भी फाइंड हो गया है, डी भी फाइंड हो गया है, सी भी और बी भी फाइंड हो गया है, और यही हमने चारों इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने थे। तो इसी तरह हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 105 डिग्री। पहले तो हमारे पास एक एंगल था सिर्फ, वो 42 डिग्री का था, वो भी इंटीरियर था। अब हमारे पास एक एंगल है एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। ए बी सी एंड डी। अब लिखा है कि एंड वन एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड व्हेन प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक साइड को हमने प्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। कोई भी साइड को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल है 105 डिग्री का। अब एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है, इसकी मदद से हमने बाकी सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, हमने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। डी एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब होती है तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल टोटल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। एक तो मेजरमेंट एंगल डी है प्लस 105 डिग्री है, किसके इक्वल है 180 डिग्री के। दो ही एंगल्स थे, एक मेजरमेंट एंगल डी था और दूसरा कौन सा था 105, तो वो किसके इक्वल आ गई है 180 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल डी फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करेंगे 105, तो ये आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। मेजरमेंट एंगल डी हमने फाइंड कर लिया, वो किसके इक्वल आ गया 75 डिग्री के इक्वल। अब ये तो 75 डिग्री के इक्वल आ गया। अब इसका अपोजिट एंगल देखिए वो क्या है, ए है हमारे पास। तो हम यहां पे लिख सकते हैं opposite angles of parallelogram और congruent। तो वो दो एंगल्स कौन से हैं? एक मेजरमेंट एंगल, सो मेजरमेंट एंगल D is equals to measurement angle A is equals to 75 डिग्री। इसका मतलब दो इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं, दोनों के आए 75 डिग्री के। अब एंगल C और एंगल B रह गया, वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब मेजरमेंट एंगल C एंड B। अब देखें दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं, यहां पे भी 75 डिग्री आ गया और यहां पे भी 75 डिग्री। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर इस एंगल को हम x का नाम दें तो जाहिर सी बात है ये भी x के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वही देखिए उसी क्वेश्चन के मेथड से करेंगे। जो चारों एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के उनका सम लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा 360 के। तो फर्स्ट एंगल 75 डिग्री, सेकंड x प्लस थर्ड भी x है
fourth angle 75 degree is equals to 360, sorry, 360 डिग्री। तो 75 प्लस 75 150 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब 2x 150 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 में से 150 को निकालेंगे तो 210 2x। अब x को सेपरेट कर रहे हैं तो दोनों साइड में 2 को डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 105 डिग्री के। अब ये जो x आया 105 डिग्री के, ये मेजरमेंट एंगल C था, तो हम क्या लिखेंगे, दोबारा ये स्टेटमेंट लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, और यहां पे लिख लेते हैं opposite angles of parallelogram or congruent. So measurement angle C is equals to measurement angle B is equals to 105 डिग्री। तो देखें इंटीरियर एंगल सारे हमने फाइंड कर लिए, डी भी फाइंड हो गया हमारे पास, उसके बाद ए भी फाइंड हो चुका है, सी भी फाइंड हो गया और बी भी फाइंड हो गया। ये हमें फाइंड करने थे, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 खत्म होती है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।